बच्चों में होने वाली कोरोना से संबंधित कावासाकी नाम की विदेशी रहस्यमय बीमारी ने लगता है कि भारत में भी अब दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं अब लोगों में इसका खौफ भी दिखने लगा है। मुंबई हो, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर जैसे शहरों में मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 10 साल तक के बच्चों पर होता है इसका असर। भारत में अभी तक कुल 17 मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मुंबई में कोविड-19 से संक्रमित कई बच्चों में खतरनाक कावासाकी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यूके, यूएस, इटली, स्पेन और चीन सहित कई देशों में भी इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। पेट में दर्द, डायरिया, आंखों का लाल होना, जुबान पर लाल दाने, जोड़ों का दर्द, दस्त, उल्टी, हाथों और पैरों पर त्वचा के छिलने जैसे लक्षण इन छोटे मरीजों में देखे जा रहे हैं। बच्चों के लिए बड़े अस्पतालों में शामिल एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जुड़े पेडियाट्रिक, न्यूनेटल, इंटेंसिविस्ट, ईसीएमओ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि करीब 2 हफ्ते से ऐसे मामले मुंबई में रिपोर्ट हो रहे हैं। बॉम्बे में ऑलरेडी लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं। अबाउट 2 वीक्स बैक वी हैड अ फर्स्ट चाइल्ड। हम लोग का पहला एक बच्चा था जिसको ये पिम्स टीएस करके हम लोग बोलते हैं। ये बच्चे को बुखार था, काफ़ी तेज बुखार था 3-4 दिन से। उसके बॉडी में जो भी ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेशन मार्कर है वो इन्फ्लेमेशन मार्कर काफ़ी हाई था। बच्चे को ऑल्सो पेट की तकलीफ थी, उसको जुलाब हो रहा था। मुंबई में हमारे सेंटर में एटलीस्ट 2 to 3 हो गए। दूसरे वाडिया हॉस्पिटल में जब बात किया था हम लोग ने 2 हफ्ते पहले, वाडिया हॉस्पिटल में 5 से 6 केसेस थे। मुंबई शहर में 15 मई से इस तरह के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इनके फैलने की प्रक्रिया और ठोस कारणों की जांच फिलहाल जारी है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी को लेकर इंडियन क्रिटिकल सोसाइटी डेटा जमा कर रही है और इस डेटा के मुताबिक मुंबई के अलावा दिल्ली, चेन्नई और जयपुर में भी मामले सामने आने की खबर है। मुंबई में जिन बच्चों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं उनकी औसत उम्र 10 साल बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों के दावे के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि 99% बच्चे इस बीमारी को मात दे पाते हैं। हमारा फर्स्ट बच्चों को हम लोग ने जल्दी पकड़ लिया और क्लियर हो गया तो उसका वार्ड में ही इलाज होके अच्छे हो गए। जब भी कोई बच्चों अगर लेट आते हैं या ऑलरेडी उनका हार्ट पे असर हो चुका है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो उनको आईसीयू में जाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जो बच्चों को हार्ट का वेसल थोड़ा बड़ा हो जाता है उनको ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चढ़ता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ये बच्चों सब अच्छे हो जाते हैं। बॉम्बे में अभी तक तो पूरा डेटा नहीं बाहर आया है, लेकिन जो यूरोप से डेटा आया है उसमें बोला गया है कि मॉर्टेलिटी इज लेस देन 1%। सो 99% तो सब अच्छे हो जाते हैं। इस बीमारी के नाम से ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं। डॉक्टर अमीश ने बताया कि इसका नाम कावासाकी आखिर क्यों और कैसे पड़ा। कावासाकी डिजीज पहली बार 1961 में डॉक्टर कावासाकी ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल टोक्यो में ये डिजीज़ पहले फाइंड आउट किया है। यूजुअली ये 5 साल के छोटे बच्चे में होता है, लेकिन अभी हम कोविड में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वो 5 साल से ऊपर है और एवरेज अभी 8 to 10 ईयर्स का एवरेज एज आ रहा है, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। अनऑफिशियली जो आ रहे हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और उन बच्चों को कोविड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और कोविड का अगर टेस्ट भी नेगेटिव है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव मिलेगा मेरे ख्याल से, और 2-3 हफ्ते के बाद मिलता है। इसलिए एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ सकता है मगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और कावासाकी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर हार्ट के अफेक्ट हुए तो इन बच्चों को परमानेंटली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है और अगर सीवियर हुआ उसके कॉम्प्लिकेशंस के दरमियान हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। बीमारी नई और परेशान करने वाली है, लेकिन इसके रिकवरी रेट से कुछ राहत मिलती है, बशर्ते बच्चे वक्त पर इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।